अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाज़रीन, हफ्सा नामी लड़की का ये वाक़या है। हफ्सा को अपनी सहेली की शादी पर जाना महंगा पड़ गया। शादी से वापस तो वो आ गई, लेकिन उसके बाद एक शख्स घर में दाखिल हुआ। उसने मोबाइल में कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर हफ्सा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगी, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर पर नौजवान औरतों के लिए, नौजवान ख़वातीन के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, जिसे आपने मज़ीद अपने दोस्तों से शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। हफ्सा की सहेली मासूमा की शादी थी। हफ्सा जो कि पहले ही शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। तो हफ्सा की दोस्त की वालदा ने कहा कि बेटा, तुमने हमारे घर आकर रुकना है, क्योंकि तुम्हारी दोस्त की शादी है तो शादी के इंतजामात जो हैं वो तुमने ही देखने हैं। 2 से 3 दिन हमारे घर तुम्हें रुकना पड़ेगा। खावंद ने अपनी बीवी को मासूमा के घर रुकने की इजाजत दे दी। 2 बच्चों समेत हफ्सा अपनी दोस्त के घर चली गई। अब 2 से 3 दिन तक खावंद की रूटीन कुछ यूं थी कि शादी हॉल जाता और फंक्शन अटेंड करने के बाद सीधा घर वापस आ जाता। 4 दिन बाद जब वो अपनी बीवी को लेकर घर पहुंचा, हफ्सा का खावंद जो कि ड्राइवर था, कभी दिन की नौकरी कभी रात की करता था। हफ्सा की एक बेटी और एक बेटा था। जब वो शादी से घर वापस आई तो अचानक एक शख्स घर में दाखिल हुआ। उसने कहा कि मैं आपकी दोस्त मासूमा का रिश्तेदार हूँ। हफ्सा ने बड़ी इज्जत से कहा कि जी बिल्कुल, खुश आमदीद, आप आए। उसने कहा कि आपसे मुलाकात हुई थी, मुझे आपकी दोस्त मासूमा ने भेजा है, बात करनी है आपसे। हफ्सा ने सोचा कि ये तो मेरी दोस्त का कज़न है और खामिद घर पर नहीं है, इसलिए इसको अंदर बिठाना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये हफ्सा की गलती थी कि उसने एक गैर मर्द को घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। अब वो शख्स बैठा, मोबाइल निकाला और कहा कि ये वीडियो देखें। हफ्सा ने जब वीडियो देखी तो हैरान रह गई कि ये तो मैं हूँ। जिस कमरे में हफ्सा शादी के दिनों में रुकी थी, उस शख्स ने जानबूझकर उस कमरे में एक कैमरा नस्ब कर दिया था। इसके बारे में हफ्सा को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अब जो कुछ भी वो करती थी, कपड़े बदलती थी या दूसरे काम जो भी करती थी, सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था। हफ्सा ने गुस्से और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं अभी पुलिस को इतला देती हूँ, अभी अपने खामद को बुलाती हूँ। तुम कितने गंदे हो, तुम कितने कमीने इंसान हो। मैं अपनी दोस्त को भी बताऊंगी कि तुम्हारे गंदे कज़न ने मेरे साथ क्या किया है। वो शख्स बोला, अगर तुमने ये बात बाहर निकाली तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दूंगा, फिर तुम अपने खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हफ्सा परेशान हो गई, समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। अब वो शख्स 4 साल तक हफ्सा को मुसलसल ब्लैकमेल करता रहा। घर आता, नाजायज ताल्लुकात पैदा करता और चला जाता। वक्त के साथ साथ हफ्सा की एक मामूल की जिंदगी बन चुकी थी। वो ब्लैकमेल हो रही थी, लेकिन शायद उसमें अब कुछ इसकी मजबूरी और खामोश रजाबंदी भी शामिल हो चुकी थी। वो डरी हुई थी कि कहीं वीडियो सोशल मीडिया पर न डाल दी जाए। खावंद के घर आने की रूटीन कभी दिन में कभी रात में होती थी। ये सिलसिला 2021 से शुरू हुआ और 2025 तक चलता रहा। और फिर वो शख्स कहने लगा, अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, अब मैं तुम्हारी बेटी से मिलने आया करूंगा। तो मैं जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करता रहा हूँ वो अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ किया करूंगा। ये सुनकर हफ्सा आग बगोला हो गई और बोली कि तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते, ये मेरी बेटी है। मेरे साथ तो जो करना था कर लिया, लेकिन मेरी बेटी पर गंदी नजर रखने की जुर्रत कैसे की तुमने। वो शख्स बोला, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये सारी वीडियोस पब्लिश कर दूंगा। पहले वो शादी वाली घर के थी, अब वो भी जो मैंने इन 4 सालों में तुम्हारे साथ बनवाई हैं, इनमें तुम्हारी रजामंदी भी मौजूद है। मगर अब की बार हफ्सा ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने खामद को सारा वाकया बता दिया कि 4 साल का अरसा मुझ पर यूं गुजरा है और अब ये शख्स मेरी बेटी पर नजर रखे बैठा है। खामद ने पहले तो गुस्से और बरहमी का इजहार किया और कहा कि तुम अगर 4 साल पहले बता देती तो तुम्हारी इज्जत बच जाती, या मैं इस शख्स को गिरफ्तार करवा देता। अब क्यों बता रही हो। मगर जब बेटी की बात आई तो हफ्सा ने समझौता नहीं किया और पुलिस को इतला दी गई। हफ्सा के खामद ने सारी बात पुलिस को बताई और फिर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया।
یہ حفصہ کی کہانی ہے۔ اس میں ایک اہم پیغام موجود ہے، خاص طور پر والدین کے لیے، کہ اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر رات رکنے کی اجازت نہ دیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تو خامد نے 3 دن رکنے کی اجازت دی تھی اور انہی دنوں میں یہ سب کچھ ہوا۔ بات وہی ہے، اعتماد تھا، یقین تھا، لیکن نقصان پھر بھی ہوا۔ قصور اس شخص کا تھا جس کی نیت گندی تھی، جس نے حفصہ پر گندی نظر رکھی اور اس کی زندگی برباد کر دی۔ 4 سال تک بلیک میل کرتا رہا، مگر آخرکار حفصہ نے ہمت دکھائی اور ظالم کو قانون کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت لوگوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔